एक लड़की जिसका इंडियन नेवी के नर्सिंग पोस्ट पर सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन होने के बाद उसकी पहली पोस्टिंग मुंबई में होती है। वह दिल्ली से गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन से चलकर वह मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर जैसे उतरती है और 4 कदम आगे बढ़ती है, वैसे ही दोस्तों एक लड़का उसके कंधे पे पीछे से हाथ रखता है और लड़की जैसे ही पलटकर पीछे देखती है, वह लड़का उस लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंक देता है। तेजाब फेंकने से लड़की बुरी तरह से झुलस जाती है और वह 1 महीने तक मुंबई के हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ती है, लेकिन आखिरकार 1 महीने बाद उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। जब क्राइम ब्रांच ने इस घटना के पीछे की वजह जाना, जो कहानी सामने निकल कर आई, वह कहानी सुनने के बाद वास्तव में दोस्तों आपकी जो रूह है वह कांप जाएंगी, आपके पैर तले जमीन खिसक जाएंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वह दिल्ली की है। दिल्ली से शुरू होती है। दिल्ली की रहने वाली एक काफ़ी युवा स्मार्ट लड़की होती है, जो पढ़ाई लिखाई में काफ़ी बेहतरीन होती है, जो कि एक कॉलेज से नर्सिंग कोर्स की डिग्री लेती है और नर्सिंग कोर्स की डिग्री लेने के बाद वह कंपटीशन की दुनिया में तैयारी शुरू कर देती है। आखिरकार लास्ट में जाकर के उसकी तैयारी रंग लाती है और उस लड़की का सिलेक्शन इंडियन नेवी के नर्सिंग पोस्ट पर हो जाता है और उसकी पहली पोस्टिंग मुंबई में होती है। दोस्तों उस लड़की के परिवार में काफ़ी खुशियों का माहौल होता है और पिता को लड़की पर काफ़ी गर्व होता है, क्योंकि उस लड़की का सिलेक्शन हो जाता है इंडियन नेवी के नर्सिंग पोस्ट पर। पिता और चाचा उस लड़की को लेकर के दिल्ली से गरीब रथ एक्सप्रेस से पहुंचते हैं मुंबई। तारीख 2 मई 2013 की बात है। जब मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर पहुंचते हैं और स्टेशन पर उतरने के बाद जैसे ही 4 कदम लड़की आगे बढ़ती है, वैसे ही एक लड़का उस लड़की के पीछे से कंधे पर हाथ रखता है। लड़की जैसे ही पीछे पलटती है, वैसे ही वह लड़का तेजाब उसके चेहरे पर फेंक देता है। लड़की काफ़ी झुलस जाती है। लड़की का पूरा चेहरा शरीर जल जाता है। लड़की मौत और ज़िंदगी के बीच लड़ना शुरू कर देती है। वह मुंबई के हॉस्पिटल में 1 महीने तक मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ती है और आखिरकार में लास्ट में वह मौत को गले लगा लेती है, यानी कि लड़की की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों पुलिस विभाग इस मामले की जांच करती है। यह घटना जैसे मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर होता है, वैसे तेजाब हत्याकांड के नाम से यह मशहूर हो जाता है और लड़की का जो ज्वाइनिंग लेटर है और लड़की का चेहरा सोशल मीडिया पर जब वायरल होता है, तो मुंबई से लेकर दिल्ली तक लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस लड़की की पहली पोस्टिंग थी और ज्वाइनिंग करने के लिए मुंबई पहुंची थी, लेकिन उस लड़की के साथ इतना बड़ा हादसा होता है कि लोगों की आंखें भर आती हैं। 10 मई 2013 को पुलिस रोहतक के रहने वाले एक बीटेक छात्र को गिरफ्तार करती है। उस छात्र से पूछताछ चालू होता है, लेकिन आखिरकार सबूतों के अभाव के कारण पुलिस उस लड़के को छोड़ देती है। उसके बाद करीब 1 साल के बाद 17 जून 2014 को अंकुर पवार नाम के एक लड़के को पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद जब उस लड़के से पूछताछ चालू होता है और उसकी मोबाइल की पूरी कॉल रिकॉर्डिंग बायोडाटा जब जांच किया जाता है, तो पता चलता है कि अंकुर परिवार का जो फैमिली है वह प्रीति राठी के परिवार से मिलता जुलता है, यानी कि उसके करीबी थे, एक ही घर के अगल बगल रहने वाले लोग थे। जब पूरी बात मालूम किया जाता है तो पता चलता है कि जो प्रीति राठी थी वह काफ़ी तेज तर्रार थी पढ़ने लिखने में, और जो अंकुर पवार था वो काफ़ी कमज़ोर था। अंकुर पवार के जो पिताजी थे वह काफ़ी अपने लड़के यानी कि अंकुर पवार को हमेशा ताना मारते थे, एग्जाम्पल के तौर पे दे करके प्रीति राठी की, क्योंकि प्रीति जो राठी थी वो काफ़ी तेज पढ़ने लिखने में थी, तो बार बार ताना मारते थे। ताना मारते मारते एक समय ऐसा आता है कि जब आखिरकार प्रीति राठी का सिलेक्शन हो जाता है इंडियन नेवी के नर्सिंग पोस्ट पर। उसके बाद जो अंकुर पवार हुआ उसके पिता काफ़ी परेशान हो जाते हैं और अपने लड़के यानी कि अंकुर पवार पर ताना का बौछार कर देते हैं। इस वजह से परेशान होकर जो अंकुर पवार है वह प्रीति राठी की हत्या करने का मामला बनाता है। फिर जिस दिन
प्रीति राठौर यानी कि 2 मई 2013 को जब दिल्ली से गरीब रथ एक्सप्रेस से रवाना होती है मुंबई जाने के लिए, उसी ट्रेन में वो भी लड़का बैठता है और उसके साथ यानी कि अलग बोगी में बैठ करके मुंबई तक जाता है। जैसे प्रीति राठौर उतरती है ट्रेन से बाहर और 10 कदम आगे जाती है, तब वह लड़का यानी कि अंकुर पवार उसके कंधों पर पीछे से हाथ रखता है और जैसे ही लड़की पलटती है वैसे उसके चेहरे पे तेजाब फेंक देती है और लड़की बुरी तरह से जल जाती है। जलने के बाद वो जिंदगी और मौत से लड़ने लगती है। जाना था उसको कहाँ और चली जाती है कहाँ, यानी कि हॉस्पिटल में चली जाती है। करीब उसका 1 जून 2013 को मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के बाद दोस्तों उस लड़की के माँ बाप पर क्या गुजरता है इसका अनुभव लगाना बहुत ही कठिन है। उस लड़की के माँ बाप उस अंकुर पवार की फांसी की मांग करते हैं। फांसी की मांग के दौरान काफ़ी दिनों तक चलता है इस मामले का। फिर जाकर के साल 2016 में विशेष महिला अदालत के द्वारा अंकुर पवार को फांसी की सज़ा सुना देती है। फांसी की सज़ा सुनाने के बाद उस लड़के के परिवार वाले इस फांसी की सज़ा को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दे देते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती देने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट 12 जून 2019 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसके फांसी की सज़ा को बदल देते हैं उम्र कैद में और वह लड़का फांसी की सज़ा से बच जाता है और उसको उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है, जो अभी तक जेल में सड़ रहा होता है। दोस्तों यह कहानी सुनाने का मतलब मेरा सिर्फ यही है कि आप लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें। इस कहानी को सुनने के बाद नए जनरेशन की जो लड़कियां हैं उनको इस कहानी से सीख लेना चाहिए कि इस समय क्या माहौल चल रहा है, उसी हिसाब से अपने जीवन में लोगों के साथ संबंध व्यवहार बनाए, नहीं तो उनकी ऐसी सजाएं मौत मिल रही है कि लोगों के दिल और रूह कांप जा रहे हैं। तो दोस्तों यही रही कहानी प्रीति राठी की, और इस कहानी को सुन करके मुझे लगता है कि ऐसी दर्दनाक कहानी आपने कभी नहीं सुना होगा। जो लड़की कितनी खुशी पूर्वक, जिंदगी की वो सबसे बड़ी खुशी होती है जब आदमी नौकरी पाता है आज के समय में, लेकिन वह लड़की ज्वाइनिंग करने जाती है मुंबई पर, उसके साथ तेजाब फेंक कर उसको मार दिया जाता है। कितनी दर्दनाक कहानी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि उस लड़की को फांसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वेट करते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।